आईपीएल तड़का फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। और आईपीएल तड़का हम लेकर इस वक्त हमेशा हर रोज आते हैं। हमारे साथ हैं क्रिकेट एक्सपर्ट दिलीप कापसे। स्वागत है सर आपका। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आईपीएल 2024 में आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला मोहाली में शाम 7:30 से खेला जाएगा। पंजाब ने हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल में 66% मुकाबले जीते हैं। दोनों टीमों ने 17वें सीजन में अब तक 2-2 मैच जीते हैं। दोनों ही टीमें 2-2 मैच जीतकर 4-4 पॉइंट्स के साथ 5वें और 6ठे नंबर पर हैं। आज का मुकाबला जो भी जीतेगा 2 पॉइंट्स जीतेगा और पॉइंट्स टेबल पर आगे की तरफ बढ़ेगा। पंजाब अगर जीतती है तो वो तीसरे नंबर पर पहुंच सकती है, तो वहीं अगर हैदराबाद इस मुकाबले को जीतती है तो दूसरे नंबर पर काबिज हो जाएगी। क्या कहते हैं आज के मुकाबले को लेकर? कौन सी टीम आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ रही है, एक दूसरे पर भारी नजर आ रही है? प्लेऑफ के लिहाज से जो मैच है आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही टीमें जैसे आपने बताया 4-4 पॉइंट्स के साथ जो है वो लड़ रही है प्लेऑफ में जाने के लिए। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे हैदराबाद को मैं अपर हैंड देना चाहूँगा। एक बैलेंस टीम है, एक तो सबसे अच्छी बात। मैचेस हारे हैं उन्होंने कुछ, लेकिन जो हार हुई है वो भी ऐसी नहीं है कि कहा जाए कि यार टीम के पूरे बैलेंस पे सवाल उठता है। और जो जीत रही है उनकी वो इतनी धमाकेदार रही है कृष्णा की, इससे लगता है कि ये टीम जो है थोड़ा कहीं ना कहीं अपर हैंड इस टीम को इस मुकाबले के लिए मिलेगा। शिखर धवन और पैट कमिंस की ये टक्कर है। शिखर धवन जो कि आईपीएल में अपनी बड़ी अच्छी पारियों के लिए याद किए जाते रहे, अभी भी जो जिन उनकी काबिलियत है, जो उनकी सलाहियत है, उस लिहाज से शिखर अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एक चैलेंज तो है उस टीम के लिए। मोहाली में दिल्ली के खिलाफ एक मुकाबला पंजाब खेल चुकी है, वहीं हैदराबाद एक भी मुकाबला अभी मोहाली में खेली नहीं है, तो क्या इसका भी फायदा मिलेगा पंजाब को? बिल्कुल, पंजाब होम ग्राउंड का फ़ायदा तो आईपीएल में हमेशा मिलता रहा है। पंजाब को इसका फ़ायदा मिलेगा, घरेलू दर्शकों का फ़ायदा मिलेगा। कंडीशंस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं वो लोग अपने होम ग्राउंड की। लेकिन फिर भी हैदराबाद की जो बल्लेबाजी है उससे पार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की पिचेस, फ्लैट पिचेस पे ये मैचेस हो रहे हैं, उसके बाद अब अगर मैं चेन्नई की थोड़ा सा पिच छोड़ दी जाए या लखनऊ इकाना की पिच छोड़ दी जाए तो सभी जो मैचेस है वो लगभग फ्लैट पिचेस पे हो रहे हैं। बात कर लेते हैं दिलीप प्लेइंग 11 की। आज की पॉसिबल प्लेइंग 11 हैदराबाद की क्या हो सकती है? पैट कमिंस हैं, ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, शाहबाज अहमद, हेनरिक क्लासन, अब्दुल समद, नीतीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और मयंक मारकंडे। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 आज आपको मैदान में दिखेगी। बहुत इंटरेस्टिंग ये प्लेइंग 11 है। इसमें अभिषेक शर्मा पर खास ध्यान देने की जरूरत है। ट्रेविस हेड तो खैर है ही, जाने माने खिलाड़ी है। इसके अलावा क्लासन आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जो बहुत धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। और हैदराबाद की बल्लेबाजी की जो रीढ़ है वो कहीं ना कहीं क्लासन के इर्द गिर्द घूम रही है, जिस तरह के वो अटैकिंग बल्लेबाज है। पंजाब शिखर धवन कप्तान हैं, जॉनी बैरस्टो, प्रभुसिमरन सिंह, सैम करन, जितेश शर्मा, शशांक सिंह। पिछले मुकाबले में शशांक सिंह ने अर्धशतक की पारी खेली। जहां पंजाब लड़खड़ा गई थी वहां आला मैदान और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एक पारी कही जा सकती है। बिल्कुल, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत बरार, कगिसो रबाडा, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। शशांक सिंह की बात हम कर रहे थे। शशांक सिंह जिन्हें लेकर बहुत सारी बातें की गई, जब खिलाड़ी लिए जा रहे थे, चुने जा रहे थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि शशांक सिंह को लेकर टीम तैयार नहीं थी। पंजाब किंग्स का मैनेजमेंट जो था वो तैयार नहीं था और हैरान थे उनके सिलेक्शन पे। खुश नहीं थी, खुद खुश नहीं थी। लेकिन जिस तरह की उन्होंने पारी खेली और अपने चयन को सिद्ध साबित किया, वो एक इंपॉर्टेंट नॉक था। मैच जीतने के बाद प्रीति जिंटा एक लंबी चौड़ी नजर आई प्रीति जिंटा ने की, और ये अंत भला तो सब भला वाली बात थी। इस तरह की चीजें उठते रहती है कृष्णा, लेकिन वही गेम है, खिलाड़ी को हमेशा अपने बल्ले से, अपनी काबिलियत से और अपनी परफॉर्मेंस से साबित करना पड़ता है। बिल्कुल, हेड टू हेड मुकाबलों की बात कर लेते हैं। 21 मैच खेले गए हैं दोनों टीमों के दरमियान। पंजाब ने जहां 14 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं हैदराबाद 7 मुकाबलों के साथ आधे मुकाबले जीत के खड़ी हुई है। तो क्या लगता है कि दोनों ही, अगर अभी तक के मैचों की बात करें तो कहीं ना कहीं पंजाब ज्यादा भारी नजर आ रही है? हिस्ट्री में अगर हम जाए तो जाहिर तौर पर साफ दिख रहा है कि लगभग दुगना मैचेस ज्यादा जीते पंजाब ने हैदराबाद के मुकाबले, और कहीं
मुकाबिल नज़र नहीं आ रही है हैदराबाद की टीम, अगर हम हिस्ट्री पे जाए, उनके आंकड़ों की तरफ जाए। लेकिन जिस तरह से हैदराबाद खेल रहा है अभी, तो ये मैच वैसे ही दिलचस्प बन गया है। पंजाब की भी हालत इस आईपीएल में कोई बहुत अच्छी नहीं है, अभी वो भी स्ट्रगल कर रही है, तो इस लिहाज से चैलेंजिंग होगा ये मैच, खासतौर पे ट्रेविस हेड और जिस तरह से क्लासन खेल रहे हैं और अभिषेक शर्मा जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस बल्लेबाजी से निपटना जो है वो बहुत चैलेंजिंग होगा। अभी टॉप प्लेयर्स देख लेते हैं दोनों ही टीमों के। शिखर धवन है, कप्तान है और 4 मैचों के दौरान 138 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट उनका 131 का है, बहुत लगातार अच्छा खेल रहे हैं। चिंता की बात है, मैं समझता हूँ स्ट्राइक रेट एक कप्तान के तौर पर हम लगातार इस पे बात कर रहे हैं कि स्ट्राइक रेट का बेहतर होना बहुत जरूरी है और इससे बेहतर स्ट्राइक रेट की दरकार है इस टीम को। रबाड़ा 6 विकेट ले चुके हैं 4 मैचों के दौरान, उनका इकोनॉमी 8.81 का है। बिल्कुल, रबाडा बैकबोन है इस गेंदबाजी की, पूरी गेंदबाजी उनके इर्द गिर्द ठहरती है और रबाडा का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है वो उस टीम के लिए। हेनरिक क्लासन की बात कर रहे थे, लगातार तारीफ, और हेनरिक क्लासन ने 177 रन बनाए 4 मैचों के दौरान और स्ट्राइक रेट, ये बेहतर स्ट्राइक रेट है, उस पर नजर रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि 203 का स्ट्राइक रेट उनका है और कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, एकदम तहस नहस सामने वाली टीम को कर देते हैं। पैट कमिंस आपकी स्क्रीन पर है, विकेट 5 लिए हैं 4 मैचों में। जो दिलचस्प पहलू है उनकी गेंदबाजी का वो है इकोनॉमी, 7.75 की इकोनॉमी है, जो इस आईपीएल में मैं समझता हूँ बहुत बहुत अच्छी। लेकिन दोनों ही टीमों के कप्तान जो हैं वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टीम के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है इससे और बेहतर चीजें होंगी। लेकिन मेरा एक सवाल ये है सर, आज कौन सा प्लेयर आपको दोनों टीमें से एक एक पिक करना पड़ेगा? हमने टॉप प्लेयर्स बता दिए, अब हम सर से सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा प्लेयर जो है दोनों टीमों से एक एक प्लेयर बताइए जो की प्लेयर बनेगा। मैं बिल्कुल अभिषेक शर्मा की तरफ जाऊंगा हैदराबाद की जानिब से, क्योंकि वो जिस तरह के खिलाड़ी है, जिस तरह से खेल रहे हैं, बड़ी उम्मीदें उनसे, बहुत नज़र उनके ऊपर रखी जा रही है। और क्योंकि भारतीय है, क्लासन भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हेड भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा पर खास नज़र रहेगी, जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछली इनिंग का कमाल खेली थी। और पंजाब के जानिब से मैं समझता हूँ कि शिखर धवन एक इंपॉर्टेंट नॉक, उनसे चलना बहुत ज़रूरी है, उनका अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है पंजाब के लिहाज से। हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह गेंदबाजों में कोई नहीं? गेंदबाजों में बिल्कुल उनके ऊपर दारोमदार रहेगा, लेकिन क्योंकि कप्तान है शिखर धवन, अगर वो फ्रंट से लीड करेंगे तो पूरी टीम का मनोबल बढ़ेगा और वो एक बेहतर बात है पंजाब के लिए। चलिए, बेहतर। अब बात कल हुए मुकाबले की। डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में तीसरा मैच जीत लिया है। टीम ने मौजूदा सीजन के 22वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया। सीएसके ने अपने सभी मुकाबले अपने होम ग्राउंड चेपॉक में जीते हैं। केकेआर को मौजूदा सीजन में पहली हार झेलनी पड़ी है। इससे पहले टीम ने लगातार 3 मैच जीते थे। सोमवार को सीएसके ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। केकेआर ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 137 रन ही बनाए। रविंद्र जडेजा और तुषार देशपांडे ने 3-3 विकेट झटके। सीएसके ने 17.4 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अर्धशतकीय पारी खेली, तो वहीं रविंद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच रहे। कल बहुत स्लो खेला केकेआर, चेपॉक के पिच में कुछ खास कमाल कर नहीं पाई। अय्यर ने थोड़े से रन जुटाए, लेकिन वो भी उतनी बेहतरीन पारी नहीं खेल पाए। बल्ले पर गेंद आ नहीं रही थी, क्या कुछ समस्या है? कल विकेट मैं समझता हूं कि उस तरह से साथ नहीं दिया। केकेआर के खिलाड़ी जो है हिटर्स है, आमतौर पे बड़ी हिट लगाते हैं, लंबे चौके छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं कृष्णा, लेकिन कल वाकई में गेंद बल्ले पर नहीं आ रही थी। और जिस तरह से गेंदबाजी करवाई है धोनी ने, अपने गेंदबाजों का जो इस्तेमाल किया है, देशपांडे ने जिस तरह से गेंदें फेंकी, रविंद्र जडेजा ने और मुस्तफिजुर ने जिस तरह से गेंद जो है वो एफर्ट लगवा रहे थे बल्लेबाज से कि हम तो आपको गति नहीं देंगे, आप ही अपनी तरफ से जोर लगाइए और कीजिए, क्लियर कीजिए। रसेल बाउंड्री लाइन पर लपके गए, जो कि आमतौर पर बड़े आसानी से उस तरह की शॉट को लिफ्ट कर देते हैं मैदान के बाहर बहुत इजीली। लेकिन आप देखिए कि बल्ले जब भी हवा में जा रही थी तो या तो फील्डर के पास जा रही थी या फिर वो बड़े शॉट। श्रेयस अय्यर 34 रन 32 गेंदों में, मैं समझता हूं वो एक इंपॉर्टेंट पारी। स्ट्राइक रेट 106। क्या यही एक कप्तानी पारी? एक तो लगातार अच्छे से चल नहीं रहे हैं दिलीप, उसके बाद भी कल जब जरूरत थी उन एक कप्तान की, एक मनोबल बढ़ाने की टीम को कि हाँ हमारा कप्तान अच्छा खेल रहा है तो हमें भी थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ेगा ना। कल रिंकू सिंह चले ना रसल चल पाए। कल के मैच में सभी बल्लेबाजों के लिए चैलेंजिंग था। जिस तरह से गेंदबाजी की है चेन्नई ने और पिच बहुत अच्छा नहीं खेल रहा था, तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि श्रेयस अय्यर की जो पारी थी वो टिक कर रहे, जो इतना स्कोर केकेआर ने कर लिया। अगर वो भी आउट हो जाते तो इस लेवल पर नहीं आ पाता। वनडे नहीं है, 2020 है। लेकिन वाकई में ज्यादा आपको स्ट्राइक रेट वाकई में बहुत चैलेंजिंग थी कृष्णा। लेकिन आप सीएसके को देखिए,
मुझे लगता है सीएसके फैंस अभी हमारे चर्चा के दौरान खुश हो रहे होंगे, क्योंकि सीएसके ने उसको 17 सीएसके को भी देखिए कि आप 18वें ओवर तक गए हैं। बिल्कुल उन्होंने खेला क्योंकि चेज कर रहे थे, लेकिन ठीक है, आप अगर केके अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस पर, क्योंकि सीएसके फैंस के लिए कल की जीत बहुत मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन लिटरली मैं बात कह रहा हूं कि कल का विकेट वाकई में बहुत खराब खेला और जिस तरह से होम ग्राउंड का अच्छा फायदा मिला है, होम ग्राउंड का फायदा मिला और गेंदबाजी बहुत कमाल की थी। आप देखिए कि बिल्कुल एफर्ट लगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, कहीं भी पिक नहीं कर पा रहा था बल्लेबाज गेंद को, कि इजीली जो केकेआर के बल्लेबाज है रिंकू सिंह जो है जिस तरह से लिफ्ट कर देते हैं गेंद को, है ना, आंद्रे रसल हवा में उड़ा देते हैं गेंद को जितनी आसानी से, उस तरह का गति नहीं मिल पा रही थी, तो वो बहुत मुश्किलात उनके सामने आई। तो चलिए, जब भी चेन्नई सुपर किंग्स का मैच होता है सिर्फ एक नाम पूरे मैदान में गूंजता है और वो है महेंद्र सिंह धोनी। कल केकेआर के खिलाफ खेले गए मैच में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सीएसके 17वां ओवर खेल रही थी और शिवम दुबे आउट हो गए थे। अब टीम को जीतने के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए थे। सभी फैंस चाहते थे कि थाला मैदान पर आए और हुआ भी ऐसा ही, लेकिन उसी बीच रविंद्र जडेजा फैंस के साथ कुछ मस्ती करते हुए नजर आए। फैंस माही माही चिल्ला रहे थे कि अचानक रविंद्र जडेजा बैट लेकर बाहर की तरफ आ गए, जिसे देख फैंस मायूस हो गए, लेकिन जडेजा मुस्कुराकर पीछे की तरफ लौटे और फिर उसके बाद एंट्री हुई महेंद्र सिंह धोनी की। टिकट का पैसा वसूल हो जाएगा। बोला था कि जाना तो ही, बट एक झलक आके इन लोगों को दिखाया तो उनके लिए टिकट का पैसा वसूल हो जाएगा। ये देखिए, और रसेल, इतना शोर हो रहा है कि रसेल को अपने कान बंद करने पड़ रहे हैं। जब माही आते हैं ना तो मैदान में सिर्फ और सिर्फ माही सुनाई देता है, बाकी कुछ सुनाई नहीं देता। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी जडेजा और फैंस का लव, जडेजा और धोनी के बीच की ये जो ट्यूनिंग है वो हमेशा कई मौक़ों पर हमें नज़र आई है। मैं मानता हूं कि ये कमाल का मैच था कल का, और ख़ास तौर पे जिस तरह का प्रतिसाद धोनी को मिल रहा है, जिस तरह का रिस्पॉन्स उन्हें मिलता है इस पूरे आईपीएल के दौरान, और ख़ास तौर पे बीते 2-3 साल के दौरान इवन हमने देखे हैं कि जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, जो प्रैक्टिस सेशन होता है, उसमें भी धोनी को देखने के लिए लोग हजारों की संख्या में स्टेडियम में प्रैक्टिस करने देखने के लिए पहुंच जाते हैं। धोनी के लिए जो प्यार है दर्शकों का, वो तो खैर जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। शिवम दुबे आउट हो गए थे, आना जडेजा को था, लेकिन माही जानते हैं कि मेरी सिर्फ एक झलक पाने के लिए लोग मैदान तक आते हैं, और अगर मेरी एक झलक नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की इमोशनल फीलिंग लेते रहते हैं। तो जडेजा से पहले आए, ठीक है, कुछ खास कमाल नहीं किया, 2 गेंदों में 1 रन बनाया, लेकिन दर्शकों का दिल खुश हो गया इससे, अच्छा था। बिल्कुल, मैं समझता हूँ, कई फैंस से मेरी बात भी हुई है, धोनी के फैंस है, वो कहते हैं कि वो मैदान पर आ भर जाए, अपनी झलक भर दिखा दे, वो रन्स करे ना करे, वो 0 पे भी, पहली गेंद पर भी अगर आउट हो जाए तो भी लोग खुश होकर जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स, पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, किसी भी स्पोर्ट्स में कोई खिलाड़ी इस लेवल तक पहुंचा है कि उसकी परफॉर्मेंस वहाँ कोई मायने नहीं रह जाती है कि वो कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ख़राब कर रहा है। उसके ख़राब करने के बाद भी लोग जो है उसको पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ धोनी का कद वर्ल्ड लेवल पे स्पोर्ट्स में देखा जाए तो बहुत ऊंचा चला गया है, और वाकई में कमाल का एक अनुभव होता है उन्हें देखना। मुझे भी थोड़ी अच्छी फीलिंग आ जाती है जब मैं महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पे देखता हूँ। कल का मुकाबला मेरे लिए भी कुछ खास था। आईपीएल 2024 में अपनी धारदार गेंदबाजी से सनसनी फैलाने वाले मयंक यादव इस समय चोटिल होने के कारण चर्चाओं में घिरे। अब लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए सीईओ विनोद बिष्ट ने मयंक की फिटनेस पर बड़ा बयान दिया है। मयंक को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में चोट आई थी, जिसमें लखनऊ ने पहले खेलते हुए 163 रन बनाए थे, और पारी के चौथे ओवर में मयंक यादव मुकाबले में अपना पहला ओवर डालने आए। उन्होंने उस ओवर में 13 रन दिए, लेकिन उसके बाद मैदान से बाहर चले गए। ऐसे में उनकी फिटनेस को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। इस सीजन में 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंक चुके मयंक यादव गेंदबाजी को लेकर हमेशा चर्चा में बने रह रहे हैं। लेकिन एलएसजी के सीईओ के मुताबिक मयंक यादव को पेट के निचले हिस्से में कुछ दर्द महसूस हो रहा है। उनकी यह समस्या ज्यादा विकराल रूप ना ले ले, इसलिए उन्हें अगले हफ्ते तक वर्कलोड नहीं दिया जा सकता। हमें उम्मीद है कि मयंक जल्द ही मैदान में वापसी करेंगे। एक गेंदबाज आते हैं, सबको चौंकाते हैं, बहुत तेज गेंद फेंकते हैं और सबकी निगाहों में चढ़ जाते हैं, उसके बाद फिर वही चोट।
जब बड़ी मयंक ने परेशानी। परफॉर्म किया था लगातार 2 मैचों में 3-3 करके 6 विकेट लिए थे, तब हमारी बात भी हुई थी और मैंने कहा था कि वो 20-21 साल का लड़का है कृष्णा। जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहा है, जिस तरह से जोर लगा रहा है, तो ऐसे में मांसपेशियों पे खिंचाव आएगा। अभी भी वो अपने प्राइम को नहीं छुआ है उसने। 24, 25, 26 साल की उम्र में अगर आप इस रफ्तार को पाते हैं तो आपकी बॉडी उसके लिए तैयार होती है, लेकिन 21 साल की उम्र में आप अगर 155-56 की स्पीड पाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी पर उसका असर पड़ेगा। अभी भी मैनेजमेंट को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मयंक यादव भारतीय टीम के लिए एक असेट साबित हो सकते हैं। उन्हें उस तरह से लिहाज कर संभाल कर रखने की बहुत जरूरत है, उन्हें बहुत ध्यान देना होगा। बिल्कुल उम्मीद है जल्दी मयंक यादव फिर मैदान में लौटेंगे और लखनऊ के लिए फिर बेहतरीन गेंदबाजी करेंगे और कुछ अच्छा कारनामा करके दिखाएंगे। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए बंसल न्यूज़।